जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम भजन भागीरथी क्या विरल परमहा में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सदा की भांति। आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी पर सत्संग सोपान चल रहा है। आज 19वां सोपान है और पंचदशी का सप्तम प्रकरण का अंतिम सोर है। हरि नैतावत् अपराधेन तत्त्वज्ञानं विनिश्यति जीवन मुक्ति व्रतम नेदम किंतु वस्तु स्थिति खलु। कदाचित कहो कि फिर मृत्यु बुद्धि होगी तो उससे तत्व ज्ञान का बाद हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि कदाचित वे में मृत्यु हूँ इस ज्ञान के होने रूप अपराध से आगम रूप प्रमाणों से पैदा हुआ तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता। और यह मृत्यु बुद्धि का दूर करना रूप जो जीवन मुक्ति का व्रत है वह नियम से करने योग्य नहीं है, किंतु सम्यक इन यथार्थ ज्ञान से भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति होती है। यह वस्तु की स्थिति है, स्वभाव है। इससे कदाचित मृत्यु बुद्धि के उदय होने पर भी फिर तत्व ज्ञान अनंतर से मृत्यु बुद्धि का ही बोध होता है, मृत्यु बुद्धि से तत्व ज्ञान का बोध नहीं होता। दशमो अपि शिरस्तांडरुदन बुधा नरोदिति शिरोवर्णस्तु मासेन सने साम्यति नो तदा। कदाचित कहो कि रघु सर्पादि स्थल में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति होने पर भी उसके कार्यकंप आदि होना रहे। प्रकरण के 10वां तू है। इस दृष्टांत में वाक्य के विसार से उत्पन्न ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति होने पर उसके कार्य को नहीं देखते, सो ठीक नहीं, क्योंकि 10वां मैं हूँ ये जानकर 10वां मनुष्य अज्ञान दशा में सिर को पीटकर जैसे रोता था उस प्रकार नहीं रोता, परंतु सिर के ताड़न से पैदा हुआ सिर को घाव तो मास भर से सने सने ही शांत होता है, अर्थात ब्रह्म का कार्य सिर का वर्ण बना रहता है। दशमा मृत्युलाभेन जातो हर्षो वर्ण्य व्यथाम तिरोधते मुक्ति लाभ तथा प्रारब्ध दुखिता। कदाचित कहो कि ज्ञान के उत्तर काल में भी संसार रहेगा जो जीवन मुक्ति के सेतु से पुरुषार्थ होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे 10 मनुष्य अपने अमरण के लाभ से प्रसन्न हुआ घाव के दुख का आस्वादन करता है, इसी प्रकार मुक्ति का लाभ प्रारब्ध के दुख का आस्वादन करता है। इस दुख का आस्वादन होने से जीवन मुक्ति भी पुरुषार्थ है। वर्ता भाव दादास तदा भूयो विविच्यता रस सेवी दिने भुक्ते भूयो भूयो यथा। जीवन मुक्ति व्रत के अभाव से जब अध्यास हो तब ऐसे बारंबार विवेक करे जैसे रस का सेवक मनुष्य एक ही दिन में बारंबार भोजन करता है। इस प्रकार जीवन मुक्ति को अध्यास की निवृत्ति के लिए पुनः पुनः विवेक करना चाहिए। संयत्योषधीनां दशम शवम वर्णम यथा भोगेन संयत्वेत प्रारब्धम उच्यते। कदाचित कहो कि ज्ञान से भी निवृत्त होने के अयोग्य प्रारब्ध कर्म की किससे निवृत्ति होती है, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे 10वां मनुष्य अपने सिर के घाव को औषध से शांत करता है, ऐसे ही यह तत्वज्ञानी भी भोग से प्रारब्ध कर्म को शांत करके मुक्त हो जाता है। किमेचोन्नति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदरीति आभासस्य यः शेषा षष्ठी त्रपत्तेस्तु सप्तम। अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति ये दोनों अवस्था जीव की है। ये आत्मानं चेत ये श्रुति कहती है इस पूर्वोक्त श्लोक से इस मंत्र में कही हुई कि आत्मा को मनुष्य इस प्रकार यदि जान ले कि आत्मा है, ये आत्मा मैं हूँ, तो किसकी इच्छा और कामना से शरीर को दुख दे। इससे पूर्वोक्त दोनों अवस्था जीव की है, ये पहले कह आए। अब उन अवस्थाओं के कथन से सूचित कि जो जीव की त्रिपत्ति रूप शांति अवस्था है उसका वृत्तांत पूर्व वर्णन करते हैं कि क्या इच्छा करता हुआ इस पिछले आधे वाक्य से कहा जो शोक का मोक्ष है वह इतने पूर्वोक्त ग्रंथ के समूह से कहा। और अज्ञान आवरण विक्षेप प्रोक्ष ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान शोक मोक्ष मृत कुंस त्रपत्ति श्लोक में कही 7 जीव की अवस्थाओं के मध्य में ये शोक निवृत्ति रूप शोक मोक्ष जीव की छठी अवस्था है। 7वीं त्रिपत्ति अवस्था का वर्णन करते हैं। भावार्थ यह है कि क्या इच्छा करता हुआ शरीर को दुख दे। इस श्लोक में कहा शोक का मोक्ष पूर्वोक्त ग्रंथ से वर्णन जो किया है वो सिद्धाभास की छठी अवस्था है।
सातवीं त्रिपति अवस्था का अब वर्णन करते हैं कि सांकुशाविस्य त्रिपत्तिर्यं त्रिपत्तिर्निर्कुंसा कृतं कृत्यं प्रापण्यं प्राप्तमित्येव त्रिपत्। अपरोक्ष ज्ञान से उत्पन्न जो त्रिपत्ति उसको निर्कुंस रूप का प्रतियोगी को दिखाकर वर्णन करते हैं कि विषयों के लाभ से जो त्रिपत्ति होती है वह अकुंस सहित है, क्योंकि उस त्रिपत्ति के समय में अन्य विषय की कामना बनी रहती है, और आत्मा के ज्ञान से जो त्रिपत्ति होती है वह निर्कुंस होती है, क्योंकि इस त्रिपत्ति में इस प्रकार मुमुक्षु तृप्त होता है कि मैंने करने के योग्य सब कर लिया और प्राप्त होने योग्य मुझे प्राप्त हो गया, अर्थात करने व प्राप्त होने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहा। एहि काम सुख व्रता सिद्ध्ये मुक्ते सिद्ध बहुकृत्यं परास्य भूत सर्व मधुरा कृतम्। अब कृत कृत्यता का ही वर्णन करते हैं कि इस विद्वान को तत्व ज्ञान के उदय से पहले इस लोक की इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए कृषि वाणिज्य आदि और स्वर्ग आदि की सिद्धि के लिए यज्ञ उपासना आदि और मोक्ष के साधन ज्ञान की सिद्धि के लिए श्रवण मनन आदि बहुत प्रकार का कृत्य रहा, वह सब अब कर लिया। यानी ब्रह्म ज्ञान होने पर सब स्वतः हो गया, अर्थात संसार के फल की इच्छा के अभाव से और ब्रह्मानंद की प्राप्ति से वो सब कृषि वाणिज्य आदि प्रकृत शाही है, कारण उसके करने का कुछ फल नहीं। भावार्थ यह है कि इस श्लोक और परलोक और मुक्ति की सिद्धि के लिए ज्ञानी को ज्ञान से पूर्व बहुत कृत्य रहा, वो सब अब कर लिया। तदेत तत्कृत कृत्यत्वं प्रतियोगी पुरुषरम् अनुसंद देवायमं त्रिप्यति नित्यश। इस प्रकार कृत कृत्य को कहकर उसका फल जो त्रिपत्ति उसका वर्णन करते हैं कि इस प्रकार प्रतियोगी के वर्णन पूर्वक जो यह कृत कृत्य है उसका अनुसंधान करता हुआ यह सिद्धाभास प्रतिश्रुत होता है। दुखीनो अज्ञा संसरन्तु काम पुत्रादिवेक्षय परमानंद पूर्णोऽहं संसरामि किम इच्छा। उससे अनुसंधान को विस्तार से दिखाते हैं कि दुखी और अज्ञानी मनुष्य पुत्र आदि की कामना से संसार की यथेच्छा प्राप्त हो, परंतु परमानंद से पूर्ण में किसकी इच्छा से संसार को प्राप्त हो, अर्थात निरपेक्ष मेरा संसार से कुछ प्रयोजन नहीं। अनुतिष्ठन्तु कर्मणि परलोकीस्यास्व सर्वलोकात्मकं कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्। और परलोक में गमन के अभिलाषी पुरुष कर्मों को करें, पर संपूर्ण लोकों का स्वरूप मैं क्यों किसी कर्म को किस प्रकार करूं, अर्थात परलोक का कर्म भी मुझे कर्तव्य है। व्यासक्षतां ते शास्त्राणि वेदान्त्याप्यन्तु यह अत्र अधिकारिणो में तुनाधिकारो क्रियतो। कराची कहो कि अपने लिए प्रवृत्ति के न होने पर भी पर के अर्थ प्रवृत्ति हो जाएगी, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि वे शास्त्रों की व्याख्या करें व वेदों को पढ़ावें। जो इसमें अधिकारी है, मेरा तो इसमें अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं क्रिया से रहित हूँ, अर्थात वाणी के व्यापार का अकर्ता। निद्रावेक्षे स्नान शोचे निशामिन करोमि दृष्टार श्वेत कल्प्यन्ति किम यस्यारण्य कल्पना। कराचित कहो कि अपने देह के पोषणार्थ भिक्षा लाना और परलोकार्थ स्नान आदि का करना आप में देखते हैं, इसी क्रिया से रहित रूप कैसे आप में कर सकता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि निद्रा भिक्षा स्नान शोच इनकी न मैं इच्छा करता हूँ न इन्हें करता हूँ। यदि दृष्टा लोग मुझ में कल्पना करे, अन्यों की कल्पना से मुझे क्या, अर्थात वो मेरी बात गुजा पुंजादि देहत नान्यरो आरोपित नान्यारोपित संसार धर्म नैव महाम। कराचित कहो कि अन्य की कल्पना से भी वाद होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि गुंजा यानी जो लाल गुंची होती है, समूह को कोई अग्नि समझे तो उस अग्नि से वो गुंजा का पुंज जैसे नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार मुझ में अन्य पुरुषों के आरोप किए जो संसार के धर्म है उनको मैं भी नहीं भज सकता। शरणवत ज्ञात तत्वास्ते जानन कृष्णार श्रोणो मां मन्यतां संस्यापनानां मन्यं संशय। कराचित कहो कि अन्य फलों की इच्छा के अभाव से कर्म का अनुष्ठान मत हो,
तत्व ज्ञान के लिए श्रवण आदि तो करने ही पड़ेंगे, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि नहीं जाना है तत्व जिन्होंने ऐसे वे सब अज्ञानी सुने। जानता हुआ मैं क्यों सुनूं, और तत्व ऐसा है वह अन्य प्रकार का है, ऐसे संशय से युक्त पुरुष मनन करें। पूर्वोक्त संशय से रहित मैं क्यों मनन करूं, अर्थात अज्ञान के अभाव से श्रवण मनन आदि का कर्ता भी हो सकता है। भावार्थ यह है कि अज्ञात है तत्व जिनको वे सुने, में जानता हुआ क्यों मैं नहीं सुनूं, और संशय से युक्त मनुष्य मनन करे, असंशय में क्यों करूं। विप्रयास्तो निध्यासेत् ध्यानं विपर्यात् देहात्मत्व विप्रयासम न कदाचित् भाष्य। कदाचित कहो कि श्रवण मनन मत हो, विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन तो ज्ञानी को अवश्य अपेक्षित है, सो ठीक नहीं। कारण कि जिसे विपरीत ज्ञान है वो निधिध्यासन करे, विपरीत ज्ञान के अभाव से मुझे निधिध्यासन करना निष्फल है, क्योंकि देह आत्मा है। यह जो विपरीत ज्ञान उसको मैं कदाचित भी नहीं बचता, अर्थात वो मुझे कभी भी नहीं होता है। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यम विप्रयासम शिराभ्यास्त वासना तो अवकल्पते। कदाचित कहो कि विपरीत ज्ञान के अभाव में मैं मनुष्य हूँ, ये व्यवहार कैसे घटेगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। ये व्यवहार तो विपरीत ज्ञान के बिना भी चिरकाल से ही अभ्यास जिनका ऐसी वासना से कल्पना किया। प्रारब्ध कर्मणि सीने व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षय तव सो नैव साम्यद्य। कदाचित कहो कि विपरीत ज्ञान के नाशार्थ ध्यान करना चाहिए, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के नाश होने पर ही इस व्यवहार की निवृत्ति होती है, और प्रारब्ध के से बिना तो ये सहस्र प्रकार के ध्यान से भी शांत नहीं होता। विरलतवं व्यवहारपरिष्टिं सिद्ध्यनास्तु ते आबाधिकां व्यहरतिं पश्चिन्ध्याय। कदाचित कहो कि प्रारब्ध से उत्पन्न व्यवहार की विरलता के लिए ध्यान करने योग्य है, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि तू व्यवहार को विरल मानता है तो तू ध्यान कर, अर्थात ध्यान से व्यवहार निवृत्ति तेरे मत में रहे। और व्यवहार को अबाधिक देखता हुआ मैं क्यों ध्यान करूं, अर्थात मेरी दृष्टि में ज्ञानी का व्यवहार बाधक नहीं। विक्षेपो नास्ति यस्मान् मे न समाधिस्तोमं विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसु स्यादिकारिणम्। कदाचित कहो कि ध्यान का न करना हो, परंतु विक्षेप की निवृत्ति के लिए समाधि तो करनी ही चाहिए, सो ठीक नहीं, किंतु जिससे मुझे विक्षेप नहीं है इससे समाधि भी मुझे नहीं है, क्योंकि विक्षेप व समाधि ये दोनों विकारी मन को होते हैं। इससे विक्षेप का निवर्तक समाधि में भी मेरा अधिकार नहीं। नित्यानुभव रूपस्य को में व अनुभाव पृथक कृतम कृत्यम प्रापिण्यम प्राप्तमित्येव निश्चयः। कदाचित कहो कि समाधि का फल अनुभव तो करना चाहिए, सो भी ठीक नहीं, कि नित्य अनुभव रूप जो मैं हूँ उस मुझसे पृथक अनुभव कौन है, अर्थात कोई नहीं, इससे कृत्य कर लिया, प्राप्त होने योग्य प्राप्त हो गया, ये निश्चय जो मेरा है जो सिद्ध हुआ। व्यवहारो लौकिको व शास्त्रियो व अन्यथापि ममाग्रतुर्लेपस्य यथा आरवदम प्रवृत्तां। कदाचित कहो कि सब कर्मों में आत्मा को कर्ता न मानोगे तो सब व्यवहार में नियम न रहेगा कि यही हो अन्य न हो, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि लोक का वह शास्त्र हो तो व्यवहार अर्थात भिक्षा भोजन जब समाधि आदि वो अन्यथा जो व्यवहार है वो कर्ता भोक्ता से भिन्न जो मैं हूँ उसे प्रारब्ध कर्म के अनुसार वर्ते, अर्थात उससे मेरी कुछ हानि नहीं। अथवा कृत कृत्योपि लोक अनुग्रह काम्य शास्त्रेण मार्गणे वर्तेयम कामम सति। अथवा कृत कृत्य भी मैं प्राणियों के अनुग्रह की कामना से शास्त्रोक्त मार्ग से ही वर्तूं तो मेरी क्या हानि है, अर्थात कुछ हानि नहीं है। देवारचनान सोस भिक्षारु वर्तताम वपुः तारं जप्तु वाक् तद्वत् पटत्वा ब्रह्मवस्तकम्। विष्णुं ध्यातो धैर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विल्यता साक्ष्यं किंचित् पयत्र न कुर्वेनापि कार्य। कदाचित कहो कि शास्त्रीय मार्ग से प्रवृत्ति मानोगे तो उसके अभिमान से ही विकार हो गए, सो ठीक नहीं, क्योंकि देव पूजन स्नान शौच भिक्षा आदि में देह प्रवृत्त हो और वाणी ओंकार को जपे या वेदांत शास्त्र को पढ़े, बुद्धि विष्णु का ध्यान करे, ब्रह्मानंद में लय हो,
इन सब का साक्षी स्वरूप मैं न करता हूँ न कराता हूँ। एवं सकल कोत्र संभवेत कर्मिणो मम विभिन्न विश्यत्वेन पूर्वापर समुद्रवत्। इस पूर्वोक्त प्रकार से कर्म से कर्ता भी मुझे कर किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के समुद्र जैसे भिन्न है, इसी प्रकार मैं भी इनसे भिन्न हूँ। वपूर्वागधीषु निर्बंध कर्मिणो न तु साक्षिणी ज्ञानिनः साक्ष्य लेपतवे निर्बंधो नेत्र। कर्मों का देह वाणी बुद्धि मन में आग्रह है, साक्षी में नहीं। ज्ञानी का साक्षी निर्लेप है, इसमें आग्रह है, देहादि में नहीं। एवं च अन्योन्य वृत्तान्तनान्भिज्ञो वादिरा विवदेतां बुद्धिमन्तो हंस तवे विलोक्यतो। इससे परस्पर का जो वृत्तांत, उसके अज्ञानी जो ज्ञानी और कर्मी है, वे दोनों वादी मनुष्य के समान विवाद को करें, उनको देखकर बुद्धिमान मनुष्य हंसे होंगे, प्रशंसा न करेंगे। यम कर्मी न विजानीति साक्षी तस्य तत्त्ववित् ब्रह्म तवं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहयति। बिना विषय कला के हेतु को कहते हैं कि कर्म का कर्ता मनुष्य कर्म करने के उपयोगी जो देह वाणी बुद्धि है उनसे भिन्न जिस प्रत्येक आत्मा रूप साक्षी को नहीं जानता है, उस साक्षी को ही तत्व का ज्ञाता ब्रह्म समझ ले, तो इसमें कर्मों की क्या हानि है, अर्थात कुछ नहीं। देहे वाग बुद्धि तक्ता ज्ञानी अनुवृत्त बुद्धि कर्मी प्रवृत्त्यता और ज्ञानी ने मिथ्या समझकर त्यागे हुए वाणी बुद्धियों से कर्मी मनुष्य प्रवृत्त हो, अर्थात देह आदि के द्वारा कर्मों को करे, उससे ज्ञानी की क्या हानि। प्रवृत्तिर्निवृत्ताश्चैर्निवृत्तिः क्योपयुज्यते बोध हेतु निवृत्ति स्वे बुभुत्सयायां तदिति। अब ये शंका करते हैं कि प्रयोजन से शून्य होने से ज्ञानी कर्म के अनुष्ठान को नहीं मानते, कि प्रवृत्ति का उपयोग नहीं, तो निवृत्ति का किसमें उपयोग है। कदाचित कहो कि निवृत्ति बोध का हेतु है, तो बोध की अभिलाषा से प्रवृत्ति का भी उपयोग। बुद्ध से अन्न विबुत्सेत नाप्यस्यो बुध्यते पुनः अबादत अनुवर्तेत बोधोन्नतयन साधनात्। कदाचित कहो कि ज्ञानी को बोध की इच्छा के अभाव से प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है, सो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञानी को बोध की इच्छा न मानोगे तो पुनः बोध के अभाव से ज्ञानी को निवृत्ति का भी उपयोग न हो। कदाचित कहो कि एक बार पैदा हुए बोध की स्थिरता के लिए निवृत्ति की अपेक्षा है, सो ठीक नहीं, क्योंकि बाद के अभाव से ही बोध की स्थिरता बनी रहेगी, अन्य साधन से नहीं, अर्थात वाक्य रूप प्रमाणों से पैदा हुआ ज्ञान किसी बलवान प्रमाण से भी नहीं बाधा करता, इससे उसका अनुवृत्ति हो जाएगी, उसमें अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। न अविद्या नापि तत्काय बोधम बाधितुम रहति पुरेव तत्वबोधेन बाधिते उभयतः। कदाचित कहो कि अन्य प्रमाण से बोध मत हो, परंतु अविद्या और अविद्या के कार्य वहाँ कर्तृत्व के अध्यास से बोध का बाध हो, सो ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या और उसके कार्यवाद को नहीं बाध सकते हैं, क्योंकि पहले ही उन दोनों का तत्वबोध बाध कर चुका है। बाधितम दर्शिताम क्षेस्तेन वादो न शाक्यते जीवनाकृन मार्गारम हन्त्यन्यात् परम। कदाचित कहो कि अविद्या के बोध होने पर भी प्रतीत हुआ उसके कार्य का बाध नहीं हो सकता, और उस कार्य से बोध का बाध हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान से बाधा हुआ अविद्या का कार्य नेत्रों से दिखे, परंतु वो बोध को इस प्रकार नहीं मार सकता जैसे जो मूसा जीता हुआ ही बिलाव को नहीं मार सकता, तो वह मरा हुआ किस प्रकार मार सकता। अपे पाशुपतास्त्रेण विद्वस्त्रेण ममार्य निष्फलेषु वित्तंगो नक्ष्यति अत्र कापरा। अब द्वैत के दर्शन से तत्वबोध के बाद का अभाव के मुक्त कन्याय से दृष्टांत के द्वारा दिखाते हैं। जो समर्थ पाशुपत अस्त्र से विद्या भी नहीं मरा, तो वह फल से रहित बाणों से पीड़ा को प्राप्त है, अंग जिसका ऐसा विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या प्रमाण है, अर्थात कोई नहीं। आदावद्याय चित्रे स्वकार्ये जृंभवाण्य
यद्वा बोधो अजयत्सो अद्य सुदृढ़ो बाध्यताम कथम। दृष्टांत से सिद्ध अर्थ को दार्ष्टान्तिक में दिखाते हैं। प्रथम विद्या अभ्यास के समय में अनेक प्रकार के परमाता भोक्ता आदि अपने कार्यों से वृद्धि को प्राप्त हुई। अविद्या के संग युद्ध करके जिस बोध ने अविद्या को जीत लिया, अभ्यास की कुशलता से भली भांति दृढ़ हुआ, वही बोध अविद्या की निवृत्ति होने पर निर्मूल उन अविद्या के कार्य अद्या से किस प्रकार बाधित हो सकता है, अर्थात नहीं बाधा जा सकता। तिष्ठन्तात्मज्ञानत कार्य स्वाबोधेन मारितं न भीतिर्बोधस्मार्ध कीर्ति प्रत्युत्ततस्य। अब पूर्वोक्त अर्थ को श्रोताओं की बुद्धि में आरूढ़ होने के लिए रूपक से वर्णन करते हैं कि अज्ञान और उसके कार्य रूप जो बोध के मारे वे सब हैं, वो भूमि पर बने रहे, उनसे बोध रूपी चक्रवर्ती को भय नहीं, प्रत्युत उनसे उनकी कीर्ति है। यावत् सूरेण बोधेन न विह्यज्यते परवृत्त्यावन्निवृत्त्यावदे अधिगतायिष्यति। जो मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार के सूरवीर बोध से युक्त नहीं होता, अर्थात अविद्या और उसके कार्यों के नाशक ब्रह्म ज्ञान से युक्त रहता है, उस पुरुष को देह आदि की प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है, अर्थात कुछ नहीं है। प्रवृत्ति आग्रहो न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा स्वरज्ञावाप्य वर्गायति तव्य यतो नराति। कदाचित कहो कि ज्ञानी के समान अज्ञानी को भी प्रवृत्ति में आग्रह युक्त नहीं, सो ठीक नहीं, किंतु बोध से हीन पुरुष को प्रवृत्ति में आग्रह करना युक्त है, क्योंकि मनुष्य को स्वर्ग व नरक के लिए यत्न करना योग्य है। विद्वान स्वेतदादृशां मध्य तिष्ठेत्वनुरोधतं कायेन मनसा वासा करोत्येवाखिला क्रिया। कदाचित कहो कि विद्वान आग्रह न करे तो कर्मियों के मध्य में रहकर उसे क्या करना युक्त है। इसलिए कहते हैं कि यदि विद्वान कर्मियों के मध्य में रहे तो उनके अनुरोध से, अर्थात उन्हीं के अनुसार काया मन वाणी से संपूर्ण कर्मों को करे ही और उन कर्मियों को भी मने। एस मध्य विभुत्सुनां यथा तिष्ठति तदा पुनः बोधा यशां क्रिया सर्व दुष्यन्ते तदुष्व। अब तत्व ज्ञानियों के मध्य में टिके विद्वान के कृत्य को कहते हैं कि यदि ये विद्वान तत्व बोध के अभिलाषियों के मध्य में टिके तो उनको बोध के लिए उनके सब कर्मों में दोष देता हुआ आप भी संपूर्ण कर्मों को त्याग। अविद्वत अनुसारेण वृत्तवदस्य युज्यते स्तन्द्यानुसारेण वर्तते तत्त्वविदायतः। इस प्रकार ज्ञानी के कर्तव्य में हेतु को कहते हैं कि ज्ञानी की वृत्ति अज्ञानियों के अनुसार युक्त है, क्योंकि पिता का बर्ताव बालक के अनुसार होता है। आदिशिप्तस्ताडितो वादेन स्मृतिता तदा न क्लिश्यनातिर कुप्येत बालं प्रत्युत्तराले। जैसे बालक अपने पिता का अधिक करे वह ताड़ना दे तो भी पिता उसका कलेश नहीं मानता, न उस पर क्रोध ही करता है, प्रत्युत उसका लाड करता है। निंदितः इष्टमानो वह विद्वान गृहे निंदति न स्तौति किंतु तेषां स्याद्युतबोधस्य तथा चुनि। आप दृष्टांत को दृष्टांतिक में दिखाते हैं। अज्ञानी विद्वान की निंदा करे, वो स्तुति करे, पर ज्ञानी उनकी निंदा नहीं करता है, न स्तुति किंतु ऐसा आचरण करता है जिससे उनको बोध। येनायं नटनेत्राय बुध्यते कार्यमेव तत् अज्ञ परबोधनेव अन्य कार्यमस्यत्र तद्विदम्। ज्ञानी के इस प्रकार आचरण में हेतु को कहते हैं कि इस अज्ञानी को जिस प्रकार के आचरण से जगत में बोध हो उस प्रकार के आचरण को ज्ञानी अवश्य करे, अन्य कुछ न करे, क्योंकि तत्व ज्ञानी का इस लोक में अज्ञानियों को भले प्रकार बोध कराने से अन्य कोई कार्य नहीं। कृतकृत्यातिर्पतः प्राप्त प्राप्यतया पुनः तृप्यनेव शवमनसा मन्यते असो निरंतरम्। आप पूर्वोक्त और वक्ष्यमाण के तात्पर्य को कहते हैं कि ये ज्ञानी पूर्वोक्त प्रकार की कृतकृत्यता से और वक्ष्यमाण प्रकार से प्राप्ति की योग्य की प्राप्ति से तृप्त हुआ अपने मन से निरंतर इस प्रकार मानता है कि धन्यं धन्यं नित्यं स्वात्मं जसावे धन्यं धन्यं ब्रह्मानंदो विभक्ति में स्पष्ट, जिससे मैं सदा देश काल आदि से असंयुक्त अपने
प्रत्येक आत्मा को साक्षात जानता हूँ, इससे मुझे धन्य है अर्थात आत्मज्ञान के लाभ से मैं संतुष्ट हूँ और ब्रह्म रूप आनंद मुझे स्पष्ट प्रकाशित होता है, इससे मुझे धन्य है अर्थात आत्मज्ञान का फल जो ब्रह्मानंद, उससे मैं संतुष्ट हूँ। धन्यम धन्यम दुखम संसारिकम न वीक्षेयद्य धन्यम धन्यम शस्यागानम पलायितम कव। इस प्रकार इस प्राप्ति के संतोष को कहकर अनिष्ट निवृत्ति के संतोष को कहते हैं कि अब मैं संसार रूप दुख को नहीं देखता, इससे मुझे धन्य है अनेक कर्मों की वासना का समरूप मेरा अज्ञात कहीं पलायमान हो गया अर्थात नष्ट हुआ, इससे मुझे धन्य है। धान्यम धान्यम कर्तव्यम में न विद्यते किंचित धन्यो नन्यम प्राप्तव्यम सर्व मध्य संपन्न। अब अज्ञान निवृत्ति के फल को दिखाते हैं, अब मुझे किंचित भी कर्तव्य नहीं, इससे मैं धन्य हूँ और जो प्राप्त होने योग्य था वो सब प्राप्त हो गया, इससे मैं धन्य हूँ। धान्यम धन्यम त्रिपुरते कोपमा भवलोके धन्यो नन्यो धन्यो धन्य पुनर्धन्य। इससे परे जगत में मेरी तिरुपति की क्या उपमा हो सकती है, इससे मुझे धन्य है अब से आगे कोई वक्तव्य नहीं दिखता, इससे मुझे धन्य है फिर भी धन्य है। अहो पुण्यम फलितम दृढ़म आस्य पुण्यस्य संपतेरहो वयम। इस पूर्वक संतोष के कारण रूप पुण्य पुंज का स्मरण करके जो संतोष उसको कहते हैं बड़ा पुण्य है जिसका ऐसा दृढ़ फल हुआ। और इस प्रकार पुण्य के संपादक जो हम वे भी महान हैं अर्थात ऐसे आत्मस्वरूप हम आश्चर्य स्वरूप हैं। अहो शास्त्रमहो गुरु अहो ज्ञानमहो सुखम। आप सम्यक ज्ञान के साधक शास्त्र और उसके उपदेश करता आचार्य का स्मरण करके संतोष करते हैं कि शास्त्र आश्रय रूप है, इसके गुरु भी आश्रय रूप है और इस शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति का सुख भी आश्रय रूप है अर्थात सबसे उत्तम है। त्रिपत्तिदीपम् इमं नित्यं य अनुसन्दते बुधा ब्रह्मानंदे निमज्जन्ते त्रिपत्यम निरंतरम। जो बुद्धिमान मनुष्य इस त्रिपत्ति दीप का नित्य अनुसंधान करते हैं, ब्रह्मानंद में स्नान करते हुए निरंतर तृप्त होते हैं। इति श्री विद्यारण्यकृत पंचदश्याम पंडित मीर चंद्र कृत भाषा विवर्तो त्रिपत्ति दीप विवेक प्रकरण। तो ये पंडित मीरचंद्र द्वारा टीका की गई और विद्यारण्य मुनि के द्वारा रचित ये त्रिपत्ति विवेक प्रकरण पंचदशी का आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं। ये पूर्ण हुआ।